लिखा है वहां पर, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो शिष्यता का जीवन क्या है? शिष्यता का जीवन कैसा जीवन होता है? ये एक ऐसा जीवन है जो आज्ञाकारिता के साथ आरंभ होता है और आज्ञाकारिता में जारी रहता है। आप हैं मेरे साथ? शिष्यता का जीवन वो जीवन है जो आज्ञाकारिता के साथ जिसका आरंभ होता है, और आज्ञाकारिता का जीवन है वो आज्ञाकारिता में ही जारी रहने वाला एक जीवन है शिष्यता का। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने का दावा करते हैं तो फिर बपतिस्मा हमारी आज्ञाकारिता का पहला कदम है, अंतिम कदम नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि बपतिस्मा ले लिया खत्म बस। हम ये सोचते हैं कि बपतिस्मा ले लिया तो हमने सब कुछ पूरा कर लिया, अब हम अपनी इच्छा के अनुसार जी सकते हैं। ऐसा नहीं है। बपतिस्मा हमारे आज्ञाकारिता का पहला कदम, वो इस बात का प्रमाण है कि मैंने वास्तव में यीशु मसीह को अपने जीवन का मालिक बनाया है, और इसलिए कि वो मेरा प्रभु है, वो जो कुछ मुझसे कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। बपतिस्मा उसमें पहला कदम है, और उसके बाद जो कुछ वो मुझसे कहता है, वो जहां मुझे भेजेगा मैं वहां जाऊंगा। वो जो मुझसे कहने के लिए कहेगा मैं उसे कहूंगा। जो करने के लिए वो कहता है वो मैं उसे करूंगा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता और आज्ञाकारिता में जीवन जीने का एक जीवन है शिष्यता का जीवन। तो हम इस बात को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। और दूसरा कारण हम ये देख सकते हैं कि ये इस आज्ञा को हम जो है प्रारंभिक कलीसिया में और कलीसिया के इतिहास में हम देख सकते हैं कि इसे माना गया। हमने दूसरे अध्याय के 41वें पद को देखा, 8वें अध्याय में देखा, और 10वें अध्याय में आ जाएं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वां अध्याय और उसके 47 और 48 को पढ़ लें। मरकुस 10 का 47 और 48। एक काम कीजिए, 16 का 15 पढ़ लीजिए। 16वां अध्याय और उसका 15वां पद। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कौन सा पढ़ा आपने? 16 का 15। प्रेरितों के काम 16 का 15। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। यहाँ पर हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। लुदिया नाम की एक स्त्री थी। हमने पिछले शुक्रवार के अध्ययन में भी हमने इस बात को देखा था पिछले दिनों में, कि किस तरह से जब सुसमाचार सुना तो ऐसा लिखा है कि प्रभु ने उसका मन खोला और उसने पौलुस की बातों पर चित्त लगाया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उस सिर्फ स्त्री ने नहीं परंतु संपूर्ण घराने ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर भी हम इस बात को देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे वो बपतिस्मा ले रहे थे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय के 1 से लेकर 6 में भी हम इस बात को देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 19वें अध्याय के 1 से लेकर 6 तक। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप रेफरेंस नोट कर लें, वहां पर भी हम बपतिस्मा के विषय में देख सकते हैं। तो प्रेरितों के काम में या प्रारंभिक कलीसिया में भी हम इस बात को देख सकते हैं कि इस आज्ञा को माना गया, और उसके बाद से जितनी भी कलीसिया के इतिहास को हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद तुरंत बाद जो है पहला कदम जो है आज्ञाकारिता का, वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर बपतिस्मा लिया जाए। हम इस बपतिस्मा जो विषय है इसके विषय में हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को देखते हैं, प्रारंभिक कलीसिया में इस आज्ञा को मानते हुए देखते हैं, और साथ में तीसरी बात जो हम देख सकते हैं कि पत्रियों में जो एपिसल्स हैं जिसे कहते हैं पत्रियां, पत्रियों में भी
इसके विषय में बहुत ही जोर देकर बहुत स्पष्ट रीति से सिखाया गया है। हम कुछ भागों को जल्दी से देखेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 5वां पद। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 5वां पद पढ़ें। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, पढ़ें। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। यहाँ पर हम प्रेरित पत्रस को प्रेरित पौलुस को यहाँ पर बपतिस्मा के विषय में सिखाते हुए देखते हैं। हम रोमियो 6वें अध्याय में आ जाए, जहां पर प्रेरित पौलुस हमें बताता है बपतिस्मा के विषय में। प्रेरित रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके पहले कुछ पदों को पढ़ लें, 1 से लेकर 4 तक पढ़ लें। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन की सी चाल चले। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है वो बपतिस्मा के विषय में बताता है। आगे जाकर हम इसको विस्तार से देखने वाले हैं, परंतु अभी मैं जस्ट आपको कुछ रेफरेंसेस बताना चाह रहा था। पहला पत्रस इसका 3 अध्याय और उसके 21वें पद को भी पढ़ लें। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 21वां पद। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वंश में जो हो जाने का अर्थ है। वश में हो जाने का या अधिकार में हो जाने का अर्थ है। तो प्रेरित पौलुस, प्रेरित पत्रस जो है, हम पत्रियों में और भी भागों को आप देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके विषय में विस्तार से सिखाया गया, शिक्षा दी गई। तो किसी भी डॉक्ट्रिन को या किसी भी सिद्धांत को एक सिद्धांत के रूप में मानने के लिए 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 बातें हैं। कौन कौन सी बातें? पहली बात कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में सिखाया। दूसरी बात, क्या प्रारंभिक कलीसिया में उसके बारे में उसको प्रैक्टिस किया गया या उसको माना गया। और तीसरी बात यह है कि क्या पत्रियों में भी उसको सिखाया गया। तो हम बपतिस्मा के विषय में इन तीनों बातों को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, प्रारंभिक कलीसिया में इसे माना गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि पत्रियों में भी इसे बहुत विस्तार से सिखाया गया है। हम यहाँ पर जो पत्रस की पत्री में हमने जो पढ़ा उसमें थोड़ा सा एक बात है, उसे बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वहां पर वो बताता है कि पानी का ये जो बपतिस्मा है ये शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, या ये जो है सिर्फ एक साधारण स्नान के रूप में इसे नहीं देखा जा सकता है, परंतु ये क्या है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। या दूसरे शब्दों में हमारे विवेक को, हमारे शुद्ध विवेक में परमेश्वर के प्रति हमारे समर्पण को ये दर्शाता है। ये बताता है कि मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होकर ग्रहण कर लिया। मैं उनका हूं और इसलिए मैं उनकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हूं। जब उसकी आज्ञा को मानता हूं तो मेरा विवेक क्या होता है? शुद्ध रहता है। यदि मैं नहीं मानता हूं, अनाज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करता रहता हूं, तो बार बार मेरे मन में ये बात आती है कि नहीं, मैंने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना है। तो शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बस इतना बताकर हम आगे बढ़ेंगे। तो बपतिस्मा जो है वो क्या दर्शाता है? वो क्या दर्शाता है? सबसे पहली बात तो यह है कि बपतिस्मा हमारी आज्ञाकारिता को दर्शाता है। बपतिस्मा इस बात को दर्शाता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उनकी आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को दे चुका हूं। ये उस आज्ञाकारिता का एक एक्ट है, एक कार्य है ना। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, ये एक अंगीकार है, एक कन्फेशन है।
या एक अंगीकार है जिसे मैं अपने मुंह से कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उद्धार के लिए नहीं है ये, परंतु जिसका उद्धार हो चुका है वो अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में उनको ग्रहण कर लिया है। तो बपतिस्मा उद्धार के लिए नहीं किया जाता है, परंतु जिनका उद्धार हो चुका है वे बपतिस्मा लेकर इस बात को सबके सामने बताते हैं कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, मैं यीशु मसीह का हो गया हूं, मैंने बाकी सारी चीजें छोड़ दी हैं, मैं अब उन सारी चीजों में वापस नहीं जाऊंगा, अब चाहे मेरी जान भी ले लो लेकिन मैं इस यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। ये है एक अंगीकार जो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा जब लेता है तो वो एक तरह का अंगीकार कर रहा है या फिर एक तरह का ऐलान कर रहा है। ठीक है, एक कन्फेशन है। तो हम इसी बात को हम प्रेरितों के काम 8वें अध्याय उसके 35 से लेकर 38 तक जो हमने पढ़ा था कि एक कूश देश का जो खोजा था, तो जब वो बोलता है कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं तो फिलिप्पुस उससे पूछता है कि यदि तू पूरे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है बपतिस्मा। तो क्या वो क्या कहता है? आप जरा अनम्यूट करके बताएं क्या कहता है वो, याद है? मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। तो प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास जो है, जो हमने अपने मन में किया है और हो सकता है हमने मुंह से अंगीकार किया हो, परंतु बपतिस्मा के समय में ये पूछा जाता है, बपतिस्मा होने से तुरंत पहले इस बात को पूछा जाता है, क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आपके पापों के कारण क्रूस पर मारा गया और वो गाड़ा गया और वो फिर से तीसरे दिन जी उठा? क्या आप उसे विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं? और जब वो कहता है कि या कहती है कि मैं विश्वास करता हूं या करती हूं, तो फिर बपतिस्मा देने वाला ये कहता है कि आपके इस विश्वास के अंगीकार के आधार पर, कि आपने ये जो अपने मुंह से कहा है, आपके इस अंगीकार के आधार पर मैं आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। इसी बात को हम प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में उस फिलिप्पी के उस जेलर या फिर उस बंदीगृह के दरोगा के जीवन में भी हम उस बात को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास है उसे मौखिक रूप से अपने मुंह से अंगीकार करने का एक समय भी ये होता है। ठीक है, तीसरी सच्चाई यह है कि ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होने का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा एक होने का प्रतीक है। क्या है इसका अर्थ? हम निकाल लें रोमियो उसका 6वां अध्याय जिसे हमने अभी पढ़ा था, और उसके 3 और 4 को फिर से पढ़ लें। रोमियो 6वां अध्याय 3 और 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन के सी चाल चलें। धन्यवाद। देखते हैं जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं तो क्या होता मालूम है? हम प्रभु यीशु मसीह में डाल दिए जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं, आत्मा में हम एक हो जाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मारा गया और फिर गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो क्या होता है? हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि ये मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा है और उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ मारे गए, उसके साथ गाड़े गए और उसके साथ जिलाए भी गए, है ना? तो ये प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे एक होने का एक प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे आइडेंटिफिकेशन का, मेरी पहचान का, मेरे एक हो जाने का एक प्रतीक है। ये बताता है
कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर गाड़ा गया। ये बात घट चुकी, ये बात हो चुकी है, परंतु जब मैं बपतिस्मा लेता हूं तो उस समय पर मैं लोगों को ये बता रहा हूं और मैं खुद को भी बता रहा हूं कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया, यीशु मसीह के साथ गाड़ दिया गया और मैं अब जी उठा हूं। मैं एक नया इंसान। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में हम पढ़ते हैं ना कि सो अब जो यीशु मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई। तो बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति इस तरह से कह रहा है कि मैं यीशु मसीह के साथ मर चुका हूं। जब वो क्रूस पर मारा गया तो मैं भी उसके साथ मार दिया गया, मेरे पाप का स्वभाव उसके साथ उस क्रूस पर टांग दिया गया और उसके बाद मैं गाड़ा गया, मैं मर चुका हूं। जो जेम्स है वो मर चुका है, अब मसीह मुझ में जीवित है, अब एक नया जीवन आरंभ हुआ। तो ये यीशु मसीह के साथ मेरे मृत्यु, मेरे गाड़े जाने और मेरे जिलाए जाने का, मेरे जी उठने का एक आइडेंटिफिकेशन है, एक होने का एक प्रतीक है। उसके बाद ये एक घोषणा भी है, ये एक घोषणा है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके 3 और 4 को पढ़ेंगे। क्लोजिंग मीटिंग का टाइम हो गया है, जितने बुला ही नहीं रहे। तुमने ऐसे झाड़ू पोछा लगा के ऐसा चकाचक कर दिया पूरा, ये तो कलर कतक करवा दिया यार तुमने। भाई साइलेंस अनम्यूट है। ओके, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 3 और 4 को पढ़ लें। मैंने आप लोगों को सबसे पहले वह विश्वास सौंप दिया जो मुझे प्राप्त हुआ था, अर्थात धर्म ग्रंथ के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरे, वह कब्र में रखे गए और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। तो ये जो है, जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो वो घोषणा कर रहा है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 3 और 4 है जो हमने अभी पढ़ा है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 3 और 4। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को बताता है, मैंने वह बात तुम्हें पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो ये जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो वो ये बता रहा है कि मैं एक सच्चाई पर विश्वास करता हूं, और वो सच्चाई क्या है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह पापियों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया और वो फिर से तीसरे दिन जी उठा, और मैं भी उसके साथ मारा गया और गाड़ा गया और मैं भी उसके साथ जी उठा हूं। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास की एक घोषणा है। तो एक व्यक्ति जब बपतिस्मा ले रहा होता है तो वो सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के प्रति अपने आप को समर्पित करता है, वो आज्ञाकारिता का एक कार्य है। दूसरा ये एक अंगीकार है, उद्धार के लिए नहीं परंतु उद्धार का अंगीकार है ना। और हमने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होने का एक कार्य है। प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं एक हूं, इस बात का एक ऐलान है, इस बात का एक प्रतीक है। और ये मेरे सुसमाचार का भी एक घोषणा है। एक व्यक्ति जब बपतिस्मा लेता है तो वो अपने मुंह से एक तरह का अपने उस कार्य के द्वारा और अपने अंगीकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के किए गए उस उद्धार के कार्य की घोषणा भी कर रहा है कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रभु ने चाहा तो हम इसके विषय में कुछ और बातों को अगले अध्ययन में हम देखेंगे। आज हमारा समय समाप्त हुआ। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जिन बातों को हमने सुना है उस पर गौर करें, और आप में से जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर सच में विश्वास किया है और जो उसके पीछे चलने के लिए पूरी रीति से समर्पित है, मैं इस बात को क्यों जोर देकर कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलना, जैसे फ्राइडे को शुक्रवार के अध्ययन में मैंने आपको स्मरण दिलाया था, ये एक कठिन रास्ता है। और जिन्होंने ये निर्णय ले लिया कि नहीं, मैं किसी भी हालत पर पीछे नहीं हटूंगा, मैंने हल पर अपना हाथ रख लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर इस तरह से विश्वास करके अपने पापों के उनके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, इस बात पर विश्वास करके यीशु मसीह की आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को दे दिया है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण एक आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई कि बपतिस्मा उनको लेना है। तो आप में से जितनों ने नहीं लिया है और वास्तव में उद्धार पाया है परंतु बपतिस्मा नहीं लिया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे आपको लेना है। इस विषय में आप जरूर सोचें और परमेश्वर के वचन से अध्ययन भी करें ताकि आप इस निर्णय में आगे बढ़ सकें। जिन्होंने ले लिया है, हम इस बात को याद रखें कि हमने उस समय पर ये जो कार्य किया था वो क्यों किया था, और दूसरों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो किया है परंतु बपतिस्मा नहीं लिया है, उन्हें इस सच्चाई को बताकर, सिखाकर, प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कोई भी एक भाई प्रार्थना करें और हम इस सभा को समाप्त करेंगे।